Audio Jungle. Audio Jungle. आर्टिकल सबमिशन है क्या चीज़, उसको हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम जो भी क्लाइंट की वेबसाइट होती है या हमारी अपनी वेबसाइट होती है, हम उस वेबसाइट के नेचर ऑफ बिजनेस से रेलिवेंट एक आर्टिकल बनाते हैं। तो आर्टिकल जब हम बनाते हैं तो वो आर्टिकल एक डिटेल आर्टिकल होता है। मैं बस करें, मेरी वेबसाइट है पाकचैनल.com के नाम से ना, तो मैं इसकी एसईओ करना चाहता हूँ, तो मेरी पाक चैनल डॉट कॉम की जो वेबसाइट है उसकी नेचर क्या है, इसकी बिजनेस नेचर क्या है। तो जस्ट है कि ये वेबसाइट न्यूज़ से रेलिवेंट है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स से रेलिवेंट चीज़ें हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में का। तो मेरी टोटल वेबसाइट है न्यूज़ से रेलिवेंट। तो सबसे पहले हम जब वेबसाइट, कोई भी हमारे पास क्लाइंट की वेबसाइट होती है, तो हम उसके बिजनेस की नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं। और आर्टिकल हम किस तरीके से लिखते हैं, आर्टिकल किस तरीके से जनरेट किया जाता है, उसके हमारे बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है बेसिकली आर्टिकल डायरेक्टली सबमिशन। और ये टॉपिक आता है हमारा एसईओ के अंदर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक के अंदर आता है। तो उसका एक सब्जेक्ट है हमारे पास डायरेक्टली आर्टिकल डायरेक्टली सबमिशन। तो सबसे पहले जो मेरी वेबसाइट है ना पाकचैनल.com के नाम से, तो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये आर्टिकल मैंने आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये आर्टिकल इस तरीके का लिखा हुआ है। तो आर्टिकल का जो मेरा टाइटल है, तो वो ये सबसे पहले मैंने ये दिया, ब्रेकिंग न्यूज एंड लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट स्टे इन्फॉर्म मतलब पाकचैनल.com। यानी मैंने एक आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट्स के बारे में और उसमें ये लिखा भाई मेरी जो वेबसाइट है वो ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट न्यूज देती है, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट और जो भी चल रहा होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर एक इंट्रोडक्शंस लिखा है, कि अपने चैनल्स के बारे में लिखा है। और फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से रेलिवेंट, पूरा एक आर्टिकल फुल कंप्लीट मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लेटेस्ट स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया भाई, पाक चैनल की वेबसाइट है ना, वो किस तरह की आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें की है, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, और यहाँ पे थोड़ा डिटेल करा है। फिर उसी तरह से एंटरटेनमेंट से रिलेवेंट, क्योंकि मेरा टॉपिक एंटरटेनमेंट से रिलेवेंट भी था, तो मैंने वहाँ पे क्या करा कि वहाँ पे उससे रिलेवेंट भी अपनी वेबसाइट का एक आर्टिकल लिखा है। अच्छा, अब आर्टिकल लिखते कैसे हैं, आपके पास बहुत सारे एआई के टूल्स भी होते हैं, या आपकी आप खुद चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, या एआई टूल की मदद से आप आर्टिकल को जनरेट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट करें, क्लाइंट की वेबसाइट है रेंट अ कार की, तो आप वहाँ पे आप एआई के टूल की मदद से रेंट अ कार के आर्टिकल जनरेट कर लें, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी सी इंग्लिश में आपको एक आर्टिकल कंपोज हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी एआई का टूल करते हैं तो उस टेक्स्ट को आपने ये भी देखना, तो ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट होगा तो आपका जो है ना आर्टिकल बिल्कुल एसईओ के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे चलेगा और गूगल के क्रॉल के अंदर भी जल्दी आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, आप जब भी आर्टिकल लिखें तो आपका आपका जो ऑथर प्रोफाइल है ना वो होना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल जब हम किसी वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पोस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका ऑथर प्रोफाइल होना जरूरी है, क्योंकि जब हम आर्टिकल पोस्ट कर रहे होते हैं फर्दर वेबसाइटों पे जाके, तो वहाँ पे हमसे ऑथर नेम पूछता है। तो ये मैंने एक आर्टिकल कंपोज करके अपने पास सेव करके रखा हुआ है। अब मैं इस आर्टिकल को पोस्ट करूँगा, और किस तरीके से पोस्ट करते हैं हम अपनी आर्टिकल वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल पोस्टिंग की वेबसाइट के ऊपर जाके। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल सबमिशन से रेलिवेंट था। अब इसमें कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे, तो फर्दर सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर गूगल पर आके मैं सर्च करता हूँ कि भाई मुझे गूगल जो है आर्टिकल सबमिशन की कौन-कौन सी वेबसाइटें प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल सबमिशन साइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो गूगल ने मुझे यहाँ पे क्लिक करा, और मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखिए मुख्तलिफ वेबसाइट आ रही है, किसी में 70s आ रही है, किसी में 100 आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना आर्टिकल सबमिशन से रिलेवेंट जो आर्टिकल सबमिशन करती है उनकी वेबसाइटों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखें वेबसाइटों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल सभी, अब देखें मैं अगर इसकी लिस्टिंग करूँ तो इसमें से कुछ वेबसाइटें रनिंग पर होती हैं और कुछ वेबसाइटें रनिंग पर नहीं होती है। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस वेबसाइट ने मुझे आर्टिकल सबमिशन के आई थिंक 100 मुझे वेबसाइट दी है, 155 मे भी हो सकता है कि इसमें से 50 बंद हो, 50 रनिंग पर नहीं हो, मे भी ये भी हो सकता है, और 50 3-4 वेबसाइट ऐसी हो जो आर्टिकल पोस्टिंग नहीं कर रही लेकिन नाम से लग रहा है। तो इस पे कुछ जेन्युइन वेबसाइट 50-60 तकरीबन निकल जाएंगी। आप इसी तरह दूसरी वेबसाइट से भी आप आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स को, यानी उनकी लिस्टिंग निकाल सकते हैं। ये देखें, ये आ रही है, यहाँ पे आ रहा आर्टिकल बिज़ आ रहा है, ये सारी आर्टिकल की है। तो मेरे पास एक बड़ी फेमस मशहूर वेबसाइट है सुपरआर्टिकल्स.com के नाम से। तो अब सब ये इस पर मैं एक आर्टिकल पोस्ट करना आपको सिखाऊँगा एसईओ के लिए। आप अपनी वेबसाइट की जब एसईओ कर रहे हो, तो सुपरआर्टिकल.com की वेबसाइट पे, अच्छा, सबका तरीका सिमुलेट होता है, मतलब थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अगर मैंने आपको यहाँ पे इस आर्टिकल पोस्ट करना है, इस वेबसाइट के ऊपर सबमिशन बताया, तो आपको इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, कि अगर आपको इस वेबसाइट पे भी आर्टिकल पोस्ट करना है, तकरीबन सबका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे देखना, ये जो वेबसाइट है सुपरआर्टिकल.com, तो ये वेबसाइट मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल पोस्टिंग के दे रही है। देखिए, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बिज़नेस से रिलेवेंट है, करियर से, एजुकेशन है, फाइनेंस है, गेमिंग है, हॉबीज़ है, इस तरह की सारी देखना आप यहाँ पर आ रही है।
ये देखिए न्यूज़ एंड सोसाइटी, ठीक है? अब मेरा जो आर्टिकल है वो किससे रिलेवेंट है? टॉपिक है न्यूज़ एंड सोसाइटी से रिलेवेंट है। तब हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, तो ऑनलाइन स्टोर से रिलेवेंट आप यहाँ पे देखेंगे, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट बना रहे हैं या रियल एस्टेट से रिलेवेंट आपका आर्टिकल पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आर्टिकल पोस्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमें इस पे आर्टिकल पोस्ट अगर करना है, तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करने का बहुत सा बेसिक से कॉन्सेप्ट है, मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको फील्ड्स के बारे में सारी चीज़ें बता दूँगा, आप इसको फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑथर नेम पूछ रहा है, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, ठीक है? आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, फिर वेरीफाई ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, जो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे ना आप अपना, और वहीं पे आप अपना ईमेल एड्रेस भी देंगे। फिर ये पूछा अकाउंट में पासवर्ड क्या रखना है, कन्फर्म वेरीफाई पासवर्ड क्या रखना है, और किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं आप, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आपकी वेबसाइट है, कॉमन सी बात है, आप एसईओ कर रहे हैं, तो आपके पास वेबसाइट भी होगी। अब जो आपकी वेबसाइट होगा उसका यहाँ पे यूआरएल देंगे, मीन्स कि ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं इसका यूआरएल को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसमें सुपर आर्टिकल में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने इसकी आर्टिकल, और यहाँ पे ऑथर के बारे में अपने बारे में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट के आर्टिकल पर आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने बारे में तो कुछ समथिंग नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे पाल चैनल के बारे में एक कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर लीजिएगा, और जो भी आपका अबाउट अस होगा, मैं इस अबाउट अस को ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ जैसे पाल चैनल है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला कंटेंट को कॉपी करा, और ये मेरा ऑथर है, तो मैंने यहाँ पर आके इसको क्या करा, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा ऑथर हो गया, ये मेरा जस्ट एक ऑथर हो जाएगा। अच्छा, आपकी वेबसाइट का कोई लोगो है या आपकी प्रोफाइल है, मिसाल के तौर पे ये मेरा लोगो है, तो मैं इसको भी जाके अपने इस पे जाके अकाउंट बनाते हुए इसको पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे अपना लोगो वगैरह भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, जो मैं टेक्निकली चीज़ बता दूँ आपको। अकाउंट बनाना बहुत ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे अकाउंट बनेगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप हो सकता है कि ऑथर नेम बोल दे कि भाई किसी ने ये ऑथर नेम ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा-सा रीनेम कर लीजिएगा। मे बी हो सकता है कि आपको पासवर्ड की वो बोले कि भाई देखें ये लिखा हुआ है 60-20 कैरेक्टर, तो पासवर्ड भी मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप पासवर्ड भी करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो असल पॉइंट है ना, वो क्या याद रखने का है, वो पॉइंट ये याद रखने का है, फर्ज़ करें कि मेरे पास एक आर्टिकल है, और मेरा पाक चैनल के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, या आप क्लाइंट की आप मेरी आर्टिकल पाक चैनल के ऊपर है, मैं ये चाहता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँगा ना, अपने चैनल से आर्टिकल से रेलेवेंट दूँगा। अब होता है क्या, क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दी रेंट अ कार की। जब आपको क्लाइंट ने रेंट अ कार की वेबसाइट दी ना, तो आप अब उसका कोशिश करें कि अकाउंट उसी के नाम पे बनाएँ, उसी की ईमेल पे बनाएँ, उसी के नाम पे बनाएँ, उसी का ऑथर नेम होगा, ताकि उसका आर्टिकल परफेक्ट सबमिशन होनी च मतलब परफेक्टली वर्क करेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे मेरा पाक चैनल की वेबसाइट है, अब मैंने एक अपना अकाउंट किसके ऊपर बना रहा हूँ, ऑथर क्या कर रहा हूँ, पाक चैनल के ऊपर कर रहा हूँ। अब मैं क्लाइंट की वेबसाइट है रेंट अ कार की, अगर मैं रेंट अ कार के ऊपर अपने ही अकाउंट में आर्टिकल पोस्ट कर दूँ, तो ये थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि मेरा पाक चैनल के ऊपर अकाउंट बना हुआ था, और रेंट अ कार का मैंने आर्टिकल पोस्ट कर दिया। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा, बेहतर एडवाइस ये है मेरी तरफ से कि आप जो है जिस क्लाइंट का भी आर्टिकल पोस्टिंग कर रहे हैं, तो बेहतर है कि उसका ईमेल एड्रेस और उसकी इन्फॉर्मेशन डालें, अपने अकाउंट पर उसको ना करें, ठीक है? तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके लॉगिन कर लूँगा, और यहाँ पर आके मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आके, अच्छा, अब ये देखें मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब आपके पास जब अकाउंट आप बना रहे होंगे ना, तो आपके पास ये अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आपके पास एक ईमेल आएगी, और ईमेल पर आपने पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाके लॉगिन होगा। तो वो ये फर्दर नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखें मैनेज आर्टिकल्स लिखा हुआ है कि आपने कौन-कौन से पहले जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो इसके बारे में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सबमिट आर्टिकल। सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें मेरे पास ये एक फॉर्म पूरा आ चुका है, और अब मैं इसमें एक आर्टिकल पोस्ट करना सिखाऊँगा। तकरीबन ही ये जो आप वेबसाइटें देख रहे हैं, जो हमने 100 के करीब या 150 के करीब निकाली थी, तकरीबन सबका सिमुलेट तरीका ऐसा ही है। तो इतना इससे ज़्यादा इसके मुश्किल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है, जो आपकी वेबसाइट है, वो आपका किस वेबसाइट की कैटेगरीज़ को आप फॉलो करती है? तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट के क्या न्यूज़ से रिलेवेंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ, ये देखिए आ गया न्यूज़ एंड सोसाइटी, तो मैंने यहाँ पर आके क्लिक कर दिया। अब जिसका आर्टिकल जिस रेलेवेंट आप सब्जेक्ट के अंदर होगा उसके अंदर लिखेंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई आर्टिकल टाइटल, बोल रहा है वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना है, टाइटल देना है। अब देखिए आपने ज़ाहिर-सी बात है, आर्टिकल जनरेट करा हुआ तो उसको कोई ना कोई तो टाइटल होगा। तो मैंने क्या काम करा है, इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं नॉट अ यूआरएल, तो मैं एक काम करूँगा, तो ये डॉट कॉम है ना, ये हटा दूँगा, अपनी कंपनी का नाम लिख दूँगा पाक चैनल, ठीक हो गया? डॉट कॉम, क्योंकि यूआरएल को एंटर करने को वो मना कर रहा है। अच्छा, पूछा आर्टिकल समरी, उसके अंदर भी आपने यूआरएल नहीं देना है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। तो मे बी हो सकता है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट यहाँ से खोलें, ये वाली खोल लें,
तो उसमें हो सकता है ये आपके पास नहीं हो रिक्वायरमेंट इस तरह की, तो आप उसके हिसाब से देख के रखेंगे। अच्छा, अब हम आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ देखिएगा कि मैं यहाँ पर अपने आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए ये बोला है समरी दें, तो मेरी समरी ये रही और मैंने इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसके यहाँ पर आके समरी दे दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास देखिए, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर्स बता रहा है, ये देख रहे हैं आप कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इतने हिसाब से इस कैरेक्टर्स में लेकर आ गया। अब जब ये पूछ रहा है आर्टिकल कीवर्ड्स एंड टैग सेपरेटेड कॉमा, तो आप यानी इसमें अपने कीवर्ड्स भी लिखें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कीवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। मैंने देखें इसके कीवर्ड तो जनरेट ही किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट है लेटेस्ट, ये लिखा हुआ है वेलकम टू, ये मैंने इसको कॉपी करा और ये मेरा कंटेंट है। तो मैं यहाँ पे आके, एक टूल है रैपिड टैग के नाम से, ये कीवर्ड जनरेट करता है। तो मैं यहाँ पर आके, अब मेरी वेबसाइट का ये देखें टाइटल है, मीन्स के मेरी वेबसाइट का टाइटल ये था। मैंने कंट्रोल वी करा और मैंने इसको बोला भाई मुझे कीवर्ड बना के दो। अभी देखो उसने मुझे कीवर्ड बना के दिए। अब जो इसने कीवर्ड बना के दिए ना, तो मैंने इसको क्या करा, कॉपी कर लिया। अब ये कीवर्ड मुझसे आर्टिकल मांग रहा है, ये रहा। तो अब मेरे कंटेंट से रेलिवेंट मेरे कीवर्ड बनकर आ गया। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है? तो अब जब मैंने कंट्रोल वी करा, तो देखें अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली देख रहे कॉमा लगा रहा है। ठीक है? क्योंकि मैंने वहां से जनरेटेड करी है, इसने कॉमा के साथ। अब ये मुझसे पूछा भाई आर्टिकल का जो बॉडी है ना, वो आप यहाँ पे दे। अब आर्टिकल बॉडी क्या है मेरी, आर्टिकल की बॉडी मेरी पूरी की पूरी ये है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ये पूरी की यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा और मैं अपने यहाँ पर आ गया, इधर आके मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा है, तो ये एक वर्ड की फाइल में था। मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग कर लूंगा, मीन्स के क्या करूंगा मैं यहाँ पर आके देखें, ये इसको थोड़ा सा मैंने सेलेक्ट करा। ये मेरी मेन हेडिंग थी, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये भी मैंने इसको क्या करा, बोल्ड कर दिया। और इसी तरीके से जहां जहां मेरी हेडिंग पॉइंट्स है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा भी चुका हूँ ना, याद होगा आपको। ये मैंने हेडिंग 1 कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 2। ये बहुत बड़ा स्टाइल लग रहा है मुझे, हेडिंग 2। ठीक है? ये हेडिंग 2 कर दिया। अच्छा, अब इधर आते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये मेरे बड़े मेन पॉइंट्स हैं, बुलेट्स पॉइंट हैं, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब ये मुझे पता है कि यार मैंने जो आर्टिकल लिखा है ना, वो आर्टिकल में कौन-कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं और कौन-कौन से जो हेडिंग पॉइंट्स हैं या कौन-कौन से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो मैंने यहाँ पर आके मैंने इनको, अब इसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ, हेडिंग। ठीक है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आके इसको भी सिलेक्ट करा। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें आर्टिकल, ताकि वो आपकी उसके अंदर आपके आर्टिकल्स पोस्टिंग के अंदर आ सके। तो मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया और इसको भी बोल्ड कर दिया। ठीक है? इसके बाद देन मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा और इसको भी मैंने हेडिंग 2 या 3 बना दिया। ठीक है? इसके बाद और भी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 1 बना देता हूँ। 1 नहीं, मैं 2 बना देता हूँ। ठीक है? तो ये आपने इसको सेटिंग इस तरीके से सेटिंग कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद आपने इनको भी चाहें तो बोल्ड कर दें। मैं इनको, चलें एनीवे मैं इसको रहने देता हूँ, बाकी आप समझ गए उसको बोल्ड करना वैसे। अब ये देखिए पूछ रहा है मुझसे ऑथर नेम पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ से तो ऑथर नेम हटा के मैं यहाँ पर, ये रहा हमारे पास ऑथर नेम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ऑथर नेम है कंट्रोल एक्स। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे अपने बारे में ना। अब ऑथर नेम मेरा ऊपर देखेंगे ना, इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो ये वाली थी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला कंटेंट कॉपी करके ऑथर नेम पे, यहीं पे मैं अपना, पर सपोज करें मैंने ऑथर नेम के ऊपर एक प्रोफाइल डिटेल बनाई हुई है। ठीक है? अब ये मेरे पास मैक्सिमम वर्ड्स जो भी थे। अच्छा, यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं, ये बोला 6000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। यानी इसके अंदर इतना बड़ा आर्टिकल है कि आप कम से कम आपके 850 होंगे और 600 आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। और ये आथर की डिटेल में आप मैक्सिमम 200 विडेटर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये पूछा आप रिपोर्ट तो नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है? और उसके बाद ये आर्टिकल सबमिशन के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि इसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ देखिएगा, ये स्ट्रिक्टली नॉट लगा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, तो कई वेबसाइटों पे जब आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो तो उसमें लिखा होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है, आप जब इसको सबमिट कर देंगे ना, तो ये जो कंपनी है superarticle.com, या अपने वेबसाइट के ऊपर आपके आर्टिकल को पोस्ट नहीं करेगी। पहले आपके आर्टिकल को वेरिफाइड करेगी कि आपका जो आर्टिकल है वो कोई ऐसा आर्टिकल तो नहीं है जो मिसाल के तौर पे एक बेड वर्डिंग आर्टिकल्स है, तो आप वो चेक करेंगे। उसको चेक करने का तो 24 टू 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन आप अपना काम, क्योंकि आपका जो आर्टिकल है वो पोस्ट करें, जैसे आप वेरीफाइड करेंगे आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। तो तकरीबन ही तमाम वेबसाइट के अंदर जो भी आप यूज़ करेंगे ना, तो इन वेबसाइटों के अंदर क्या होगा, इसी तरह के आपका आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट मिलेगी। तो मैंने एक आर्टिकल सबमिट करा और इस तरफ आता हूँ, इस पॉइंट पर मैं इस पे इसको क्लिक कर, अच्छा, अब ये देखें बोला है कम से कम जो है आप
मिनिमम आपकी 850 500 मैंने कितनी आ रही है ये देख रहे हैं आप, कम आ रही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ सब, अब ये देखें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक आर्टिकल, जाहिर सी बात है ये मुझसे बोला कम से कम आपका 850 होना चाहिए, मेरा कितना आ रहा है ये आ रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यही वाली चीज सपोज करे मैं नीचे रख देता हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने बाकायदा इसको एक इंग्लिश अच्छी सी बनानी है और उसके अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने इसको समझे, मैंने इसको उस तरह से कर ताकि वर्ड बढ़ा रहा हूँ सिर्फ में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ। आप इतने लेटर के ऊपर आर्टिकल जनरेट करेंगे 850 से कम। तो मैंने यहाँ पर एक आके एक अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पे आके लिख दिया। अब देखें मेरा लेटर कंप्लीट हो गया। अब मैं वापसी सबमिशन करता हूँ, तो ये वेट कर रहा। अब ये देखें मेरा आर्टिकल सबमिट हो गया। मतलब उसने क्या रिस्ट्रिक्ट करा था कि 850 से कम नहीं देना। तो आपने एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब है कि वो आपने आर्टिकल को आपने कम से कम उतने लेटर में लिखना है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल पोस्टिंग से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था कि इसमें हम किस तरह का आर्टिकल बना सकते हैं। कुछ पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर लें। आर्टिकल आप जब बना रहे हो या पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले जो आप अपना टॉपिक चूज करेंगे कि आप जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल बना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट की वेबसाइट है रियल एस्टेट की, तो आप वहां पे रियल एस्टेट का एक आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है। जब आप रियल एस्टेट का आर्टिकल बनाएंगे तो उसमें एक चीज का और यहाँ पे आपने ख्याल रखना पड़ेगा। अब जैसे आपने ये एक आर्टिकल यूनिकली बनाया, मिसाल के तौर पे एक आपने आर्टिकल लिखा, उसके बाद आर्टिकल की जो मतलब आपकी जो लेंथ है ना वो आपने जरूर देखनी है। अब देखें कुछ वेबसाइटों में 850 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो वेबसाइट होती है उसमें 800 होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपका जो आर्टिकल है ना वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाई और रियल एस्टेट की वेबसाइट पे मैंने क्या काम करा कि मैंने एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया, कौन सी वेबसाइट पे, superarticle.com पे। अब मैं दूसरी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ, फर्ज करें मैं इस वाली वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपना उस वाले आर्टिकल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसके इंग्लिश के कंटेंट को थोड़ा सा रिप्लेस करूंगा ना, डुप्लीकेट्स आर्टिकल के अंदर आता है तो वो गूगल की एसईओ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक था हमारा आर्टिकल सबमिशन का टॉपिक था। अब एक चीज आप यहाँ पे जब आर्टिकल आप वेबसाइटों पर पोस्ट करते जाएं, फर्ज करें आपने इस पे एक आर्टिकल पोस्ट कर लिया, फिर आपने दूसरी वेबसाइट ली, उस पर आर्टिकल पोस्ट कर लिया, फिर आपने तीसरी वेबसाइट ली, उस पर आर्टिकल पोस्ट कर लिया, फिर आपने चौथी वेबसाइट ली, उस पर आर्टिकल पोस्ट कर लिया। तो आप एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एक्सेल की फाइल खोली और इस एक्सेल की फाइल में मैंने क्या करा, कंट्रोल एस करा और इसको मैं अपने इन फ्यूचर में ये, क्योंकि बार बार मुझे जाहिर सी बात है मैंने हर वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल डायरेक्टरी के नाम से मैंने ये एक फाइल बना दी, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना दूंगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया में से वेबसाइट। और वेबसाइट कौन सी थी हमारी, हमारी थी जिस पर मैंने पोस्टिंग करी थी, आर्टिकल पोस्टिंग। कॉपी करा इसको मैंने वेबसाइट को, यानी मैंने इस पर पोस्टिंग करी, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर मुझे याद रहे कि अच्छा। अब इसके यूजर और पासवर्ड याद था ना आपको, मैंने यूजर नेम भी था इसका रखा था मैंने, ताकि जाहिर सी बात है आप 15-20 दिन बाद दोबारा करें तो आपको याद नहीं है, पता नहीं आपने क्या पासवर्ड रखा था। तो आपने जो भी यहाँ पे पासवर्ड रखा है तो अब यहाँ पे वो पासवर्ड देंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल एड्रेस पे रखा था अपना, जो यूजर नेम था मेरा वो ये था, ठीक है। तो ये एक याद दहानी होगी, ठीक है। और आपने इस वेबसाइट पे आर्टिकल जो पोस्ट करा था कब करा था, मिसाल के तौर पर आर्टिकल जो पोस्ट करा था यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर दी ऊपर कि भाई मैंने आर्टिकल जो पोस्ट करा था, पोस्ट डेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपकी याद दहानी रहेगी पूरा, क्योंकि रिपोर्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि आपकी 10 वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आके जैसे आज की डेट लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आके लिख दिया भाई मैंने आर्टिकल पोस्ट करा था। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था मेरा आर्टिकल का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज वेबसाइट, न्यूज अपडेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ नहीं, आप अपने अपने हिसाब से इसकी एक रिपोर्ट अच्छे तरीके से बना लेंगे, बोल्ड वगैरह कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जितनी वेबसाइट आप बनाते जाएंगे ना उसका यूजर नेम पासवर्ड भी सेव करते जाएंगे। जैसे मैंने आप फर्ज करें कि आपने इस पे एक अकाउंट बनाया, तो आपने इस पे आर्टिकल पोस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, इस पे लिख दिया, तो आपको ये याद रहेगा कि यार आप एक कस्टमर का काम करें, आपने कितनी वेबसाइटों पे जाके उसके आर्टिकल की पोस्टिंग करी है। तो ये था हमारा टॉपिक आर्टिकल से रेलिवेंट। Audio Jungle.